जिसके पास तू अभी है वो तेरा पति नहीं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से बोला था जो 5 पति कर चुकी थी और अब जो है बिना विवाह के एक पुरुष के साथ रह रही थी। और किस तरह से उसके जीवन के विषय में हम बाइबल में पाया जाता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और वहाँ पे लिखा है कि किस तरह से दोपहर के समय एक स्त्री से प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं जो अकेले पानी भरने आई है। यहाँ पर उसकी स्थिति को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि किस तरह से समाज में उसको स्थान नहीं दिया जा रहा है और वो सोसाइटी के बीच पानी भरने नहीं आ सकती और भी औरतों के साथ नहीं आ सकती, लेकिन अकेले वो पानी भरने आई है। और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे स्त्रियों को एक ऐसे नज़रों से देखा जाएगा जो समाज की दृष्टि से गिरे हुए हैं। ऐसे स्त्री शायद अपने शारीरिक प्यास या कुछ और अन्य वजहों से इस तरह के काम को करती, इस तरह से कई बार विचार आता है और हमारा समाज ऐसे स्त्रियों को सही नज़रों से नहीं देखेगा। लेकिन जब इस स्त्री के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। पिछले दिनों में एक स्त्री से मिला जो 28 साल की है, दिखने में बहुत सुंदर है और उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं और अभी जिसके पास है वो 4थी शादी है। और जब उससे मैं मिला, उससे बातें की, तब पता चला कि किस तरह से दुख और तकलीफ और पीड़ा से होकर के अब वो 4थे व्यक्ति के पास वैवाहिक संबंध में है। लेकिन अभी उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था 4थे व्यक्ति पर विश्वास करना। उसने अपने दुख को, अपनी पीड़ा को प्रकट किया कि किस तरह से वो 3 पतियों से दुखी थी और किसी से उसने प्रेम नहीं पाया। और इस जिस महिला के, जिस स्त्री के विषय में बता रहा हूँ, उसने उन्हें नहीं छोड़ा लेकिन उन्होंने इसे छोड़ा। और इस दुख को, दर्द को देख करके, समझ करके मुझे सामरी स्त्री के विषय में याद आया। कई बार ऐसा महसूस होता है और हम सब सोचते हैं कि शायद स्त्री सही नहीं है, लेकिन यदि हम देखें तो किस तरह से समाज में स्त्रियों की दशा थी। हमारा भारतीय समाज या इस्राएल का उस समय का समाज में हम ज़्यादा अंतर नहीं पाते हैं। स्त्रियों की दशा उतनी सुधरी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है जितना हम समझते हैं। और हमेशा हर बातों के लिए, हर गलत कामों के लिए केवल स्त्रियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को उस स्त्री पर प्रकट करते हैं और परमेश्वर की गुण बातों को उसके जीवन में प्रकट करते हैं। कई बार ऐसे लोग का हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनके साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है? परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है और प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को प्रकट किया। और परमेश्वर क्या है, कैसे हमें उसकी आराधना करना है, ये हम प्रभु यीशु मसीह को सामरी स्त्री से बात करते हुए हम पाते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु सिखाते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। और हम देखते कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को, परमेश्वर अपने प्रेम को उनके जीवन में प्रकट करते हैं और तब उसको रियलाइज होता है कि जो भी वो कर रही है वो गलत है, लेकिन उससे बढ़कर इस बात को महसूस करती है कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। तो ऐसे लोग जो समाज में बहिष्कृत हैं, जो इस तरह से जीवन बिताते हैं, जिनको समाज के लोग पसंद नहीं करते, लेकिन क्या परमेश्वर उनको प्रेम करना छोड़ देता है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में भी बना रहता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहता है कि ऐसी जिंदगी हम ना जिए जो समाज के लिए बुरा हो, लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर के अनुसार जिए। और वो स्त्री जो है प्रभु यीशु के द्वारा प्रभावित होकर के वापस अपने गांव जाती है और अपने पूरे गांव वाले को प्रभु यीशु के पास लेकर आती है और बोलती है कि देखो, जगत को उद्धार करता जो आने वाला था वो यही है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हर एक उन लोगों को, बहिष्कृत लोगों को या ऐसे काम करने वाले जो समाज की नज़रों में सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके प्रति कभी कम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसे वो पश्चाताप करें
अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपें और परमेश्वर उनको उस स्थिति में स्वीकार करता है। लेकिन वो चाहता है कि हम बुराई को छोड़ दें, वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, वो चाहता है परमेश्वर के मार्ग को हम ग्रहण करें। आप कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो इस तरह के काम करते हुए आपने देखा है और कई बार उनके विषय में आप गलत सोचते हैं, घृणा करते हैं, बहिष्कृत करते हैं। लेकिन यदि आप उनसे प्रेम करेंगे तो वो आपके प्रेम को समझेगा। रिसेंटली एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा जो सैतानिक चर्च का को फाउंडर था और वो इस तरह के चर्च चलाता था जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है और परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से घृणा करने वाला था। लेकिन उसने अपने जीवन के विषय में गवाही दी कि कैसे वो सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाया और उसने बताया कि किस तरह से बाइबल पढ़ने के द्वारा भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन इस बात से परिवर्तन आया जब मसीही लोगों ने खासकर एक विश्वासी ने उसके साथ प्रेम के साथ व्यवहार किया और इस बात ने उसके जीवन को प्रभावित कर दिया और वो अब परमेश्वर के साथ चल रहा है। तो हमें ऐसे लोगों को प्रेम दिखाने की जरूरत है। घृणा किसी के जीवन को नहीं बदलता है। जितना हम घृणा करेंगे उतना ही व्यक्ति कठोर होकर उन सारे कामों को करेगा। लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम हम उनके जीवन में प्रकट करते हैं तो परमेश्वर उनकी मदद करेगा कि इन बातों को समझे और समझ करके ऐसे बुरे रास्ते से फिर जाए। और इसलिए परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि जो पाप करते, जो बुराई करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कठोर व्यवहार ना करके उनको प्रेम प्रदर्शित करें और प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर के लिए जीता जा सकता है। हो सकता है आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हो जो परिवार का आदर नहीं करते हैं, जो परिवार के अनुसार नहीं चलते हैं, समाज के अनुसार नहीं चलते हैं और वो घृणा के पात्र होते हैं। लेकिन कितने ही सालों से वो इन कामों को करते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप उनसे प्रेम दिखाएंगे, अवश्य उनके जीवन में बदलाव होगा।